आज का हमारा टॉपिक है फूड चेन्स एंड वेब्स के बारे में। और यहाँ पे एक तरफ आपका नोट्स है और एक तरफ आपका ये डायग्राम है जो कि एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है। तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक होगा कि फूड चेन क्या होता है और वेव क्या होता है। तो इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। और इसके पहले वाले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बड़ा सिंपल सा था। जैसे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पहले कुछ इंट्रोडक्शन लिया, उसके बाद हम लोगों ने दो प्रकार के सबस्टांस के बारे में पढ़ा, बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस और नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस। इन दोनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद फिर हम लोगों ने इकोसिस्टम क्या होता है ये हम लोग जान चुके हैं, इकोसिस्टम कितने प्रकार के होते हैं ये भी जान चुके हैं, और उसका कंपोनेंट क्या क्या है ये भी हम लोग जान चुके हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हमारा ये था कि ऑर्गेनिजम्स को हम लोग यहाँ पे तीन अलग अलग कैटेगरी में बांट चुके हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। ठीक है, चलिए तो आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं फूड चेन्स एंड वेव्स के बारे में। बेसिकली इसमें हमारा बात होगा फूड चेन के बारे में और वेव्स के बारे में। तो डायग्राम भी हमारे सामने है जो कि आपके एनसीईआरटी बुक का है। तो देखा जाए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले फूड चेन का ना पहले डेफिनेशन देखिए, लिखा हुआ है द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स in a community in which one organism consumes another organism to transport food energy is called a food chain। यानी कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है फूड चेन में कि एक कम्युनिटी, अच्छा कम्युनिटी का मतलब क्या समझते हैं आप यहाँ पे, कोई मोहल्ला गली इस प्रकार का नहीं। कम्युनिटी का सिंपल सा मतलब आपको यहाँ पे समझना है एक जंगल, एक तरीके से जहाँ पे हमारे जंगल हैं उस प्रकार का। तो एक जंगल में एक जानवर दूसरे को खाता है, फिर दूसरे को तीसरा खाता है, तीसरे को चौथा खाता है। इसी सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। अच्छा यहाँ पे ना आप इसको ऐसे समझिए, जैसे हमारे जंगल में हिरन क्या खाता है, घास। फिर हिरन को कौन खाएगा, शेर खाएगा। इट मीन्स यहाँ पे हिरन ने जो घास खाया, यानी कि घास से हिरन को जो एनर्जी मिला वो एनर्जी किसके अंदर ट्रांसफर हो गया, शेर के अंदर, क्योंकि शेर ने उसको खा लिया। तो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक ऐसा सीक्वेंस, एक ऐसा कम्युनिटी मतलब जंगल, आप समझो, सिंपल सा समझाने के लिए जंगल बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक जंगल में एक जानवर दूसरे को खाता है, दूसरा तीसरे को खाता है। यहाँ इस तरीके से हमारा यहाँ पे फूड एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक एनिमल से दूसरे एनिमल में, इसी को हम लोग कहते हैं फूड चेन। अच्छा बचपन वाले क्लास में हम लोगों ने बहुत पढ़ा है वाटर साइकिल के बारे में, है ना। उसी प्रकार से हमारा यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं कि फूड चेन है, ये हमारा लगातार रिवॉल्व होता रहता है। तो फूड चेन का सिंपल सा मतलब यहाँ पे आप याद रखिएगा कि एक ऐसा सीक्वेंस जहाँ पे एक जानवर दूसरे को खाएगा ताकि उसको फूड एनर्जी मिल सके, इसी को हम लोग कहेंगे फूड चेन। और यदि प्रॉपर डेफिनेशन के साथ लिखना हो तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन सिंपल वर्ड्स अ लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स शोइंग हु एट्स होम इज कॉल्ड अ फूड चेन। फूड चेन का यदि आपको डेफिनेशन और सिंपल चाहिए तो यहाँ पे हमारे पास है, क्या लिखा हुआ है, अ लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स शोइंग हु इट्स होम इज कॉल्ड अ फूड चेन। मतलब कि एक जानवर का मतलब जानवरों का लिस्ट है जिसमें ये बताया गया है कि कौन किसको खाएगा, हु इट्स होम, कौन किसको खाएगा, इसी को हम लोग कहेंगे फूड चेन। कोई दिक्कत इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो फूड चेन का आपके सामने दो डेफिनेशन है, आपको जो मन करे आप वो वाला लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, अब आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़िएगा ना तो आपको एक टर्म मिलेगा, वो टर्म है हमारा ट्रॉपिक लेवल्स। ट्रॉपिक लेवल्स क्या होता है, देखिए, द वेरियस स्टेप्स इन अ फूड चेन एट विच द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी टेक्स प्लेस आर कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल्स। यानी कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि फूड चेन में अलग अलग लेवल होते हैं, यानी कि पहले ये इसको खाएगा, फिर उसको खाएगा वो, फिर उसको वो खाएगा, इस तरीके से। तो जितने भी लेवल होते हैं हमारे फूड चेन में उनको हम लोग ट्रॉपिक लेवल के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे ना आपके बुक में भी एक डायग्राम दिया गया है, डायग्राम है जैसे नीचे सबसे पहले प्रोड्यूसर है, फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर है, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर और उसके बाद फिर हमारा टर्सरी कंज्यूमर। आपके बुक में डायग्राम है, आप वहाँ पे देखेंगे आपको पता चलेगा। तो इसमें जो पहला प्रोड्यूसर दिख रहा है आपको, ये हमारा पहला ट्रॉपिक लेवल हुआ। प्राइमरी कंज्यूमर जो दिख रहा है आपका दूसरा ट्रॉपिक लेवल हुआ। सेकेंडरी कंज्यूमर जो है ये आपका तीसरा ट्रॉपिक लेवल हुआ, और टर्सरी कंज्यूमर ये आपका चौथा वाला ट्रॉपिक लेवल हुआ। इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे, अभी समझे नहीं है, बस हमने आपको यहाँ पे बताया है। तो ट्रॉपिक लेवल का सिंपल सा मतलब है कि एक फूड चेन में अलग अलग हमारे पास स्टेप होते हैं,
फूड एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक जानवर से दूसरे जानवर में, उसी को हम लोग ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रोड्यूसर्स आर एट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। फूड चेन में जो हमारा प्रोड्यूसर है, यानी कि जो अपना भोजन अपने से बनाता है, वो किस में होंगे? हमारे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे होंगे। आप ये वाला डायग्राम अपने बुक में देखिए, बिल्कुल आपको पता चलेगा। इसमें जो सबसे पहला, सबसे नीचे में जो है आपका, वो कौन सा है? प्रोड्यूसर है। इट मीन्स प्रोड्यूसर में हमारा कौन आएंगे? याद कीजिए, ग्रीन प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गे। तो ये हमारा प्रोड्यूसर है। इसका मतलब है कि प्लांट हमारा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आता है। ठीक है, आगे। दे फिक्स अप दिस सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर कंज्यूमर। तो प्लांट यानी कि प्रोड्यूसर बेसिकली करता क्या है? सनलाइट को, यानी कि सोलर एनर्जी को अपने अंदर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड के मदद से, वाटर के मदद से फूड को बनाता है, और वो प्लांट को खा कौन लेता है? जानवर खा लेता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फूड चेन में अलग अलग लेवल होते हैं। उस अलग अलग लेवल को हम लोग ट्रॉपिक लेवल कहेंगे, और जो फूड चेन में हमारा सबसे पहला लेवल है, उसको हम लोग प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं। तो प्रोड्यूसर हमारा कौन सा हुआ? ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट हुआ। ठीक है, और प्रोड्यूसर में मतलब बेसिकली कौन? प्लांट। प्लांट करता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, वाटर की मदद से, सोलर एनर्जी की मदद से और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अपना भोजन बनाता है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद दी हार्बीवोरस और दी प्राइमरी कंज्यूमर्स कम एट दी सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। अब ये जो आप देख रहे हो प्राइमरी कंज्यूमर, इसमें आप और क्या लिख सकते हैं? हार्बीवोरस भी लिख सकते हैं। ठीक है, हार्बीवोरस का मतलब क्या होता है? याद कीजिए जल्दी से, बचपन वाला क्लास, जो केवल प्लांट खाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आपके पास पेंसिल है तो इसी डायग्राम में प्राइमरी कंज्यूमर के नीचे आप लिख लीजिए हार्बीवोरस, ताकि आपको पता चलता रहे कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे हमारा प्रोड्यूसर होता है, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे हमारा प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि हार्बीवोरस होता है। ठीक है, जो कि घास को खाएगा, पेड़ पौधों को खाएगा। अगला बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है हमारा द स्मॉल कार्निवोरस और द सेकेंडरी कंज्यूमर कम एट द थर्ड ट्रॉपिक लेवल। उसके बाद जो यहाँ पे आपको सेकेंडरी कंज्यूमर दिख रहा है, यहाँ पे आप बगल में पेंसिल से लिख लीजिए स्मॉल कार्निवोरस, यानी कि वैसे जानवर जो कि एनिमल को खाएंगे, प्लांट को नहीं खाएंगे, लेकिन वो कार्निवोरस कैसा होगा? स्मॉल होगा, मतलब कि छोटा जानवर होगा जो कि जानवरों को खाता है। कोई दिक्कत इसमें? इसका मतलब यहाँ पे आप ऐसे समझते जा रहे हैं कि आपके पास एक ये डायग्राम बना हुआ है ट्रायंगल के शेप का। फर्स्ट लेवल पे हमारा प्रोड्यूसर है जो कि अपना भोजन अपने से बनाएगा, यानी कि प्लांट है। प्लांट को खाने वाला हमारा कौन है? हार्बीवोरस है। वो हमारा हार्बीवोरस हमारा क्या कहलाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएगा। अब इस हार्बीवोरस एनिमल को भी तो कोई खाएगा, वो कौन खाएगा? हमारा स्मॉल कार्निवोरस खाएगा, यानी कि वो जानवर खाएगा जो कि जानवरों को खाता तो है लेकिन छोटे लेवल पे। ठीक है, उसको हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर के नाम से भी जानेंगे या फिर स्मॉल कार्निवोरस के नाम से भी जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर द लार्ज कार्निवोरस और द टर्सरी कंज्यूमर कम एट द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। और जो सबसे भयंकर जानवर है हमारा, यानी कि लार्ज कार्निवोरस, यानी कि टाइगर, लायन, ये हमारा किस में लाई करेंगे? टर्सरी कंज्यूमर, यानी कि फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में ये हमारा लाई करेगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तो हमने यहाँ पे एक नोट भी लिख दिया है कि सी द डायग्राम ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स इन एनसीईआरटी बुक। तो एनसीईआरटी बुक में आप एक बार देख लीजिए, वही हमारा ट्रायंगल के शेप का जो आपको डायग्राम दिख रहा है, वही हमारा ट्रॉपिक लेवल का डायग्राम है। तो ट्रॉपिक लेवल का डायग्राम आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे ट्रायंगल के शेप का जो आपके पास डायग्राम दिख रहा है, इसमें फर्स्ट लेवल पे जो है वो आपका प्रोड्यूसर है, यानी कि प्लांट। उसके ऊपर आपका प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि हार्बीवोरस, जो कि प्लांट को खाएगा। उसके ऊपर आपका सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि स्मॉल कार्निवोरस, जो कि हार्बीवोरस को खा लेगा, नीचे वाले को। और सबसे ऊपर आपका है लार्ज कार्निवोरस, यानी कि सबसे भयंकर वो जानवर जो कि केवल और केवल एनिमल को ही खाता है। एग्जाम्पल टाइगर, लायन, ये सब। उसी को हम लोग टर्सरी कंज्यूमर के भी नाम से जानेंगे। तो क्या अब ये आपको ट्रॉपिक लेवल का डायग्राम पूरा समझ में आ गया? चलिए तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे हमारा क्या आता है? प्रोड्यूसर, सेकंड पे प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड पे सेकेंडरी कंज्यूमर, फोर्थ पे टर्सरी कंज्यूमर। और थोड़ा सा बोलना चाहे तो फर्स्ट पे प्रोड्यूसर, दूसरे पे हार्बीवोरस, तीसरे पे स्मॉल कार्निवोरस, चौथे पे लार्ज कार्निवोरस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब यहाँ पे ना आपके एनसीईआरटी बुक में 10% लॉ का जिक्र तो नहीं है, खुल के जिक्र नहीं किया गया है। किया गया तो है लेकिन खुल के जिक्र नहीं किया गया है, और इससे सवाल आता है, न्यूमेरिकल्स आता है, इसे याद रखिएगा। आपको लग रहा होगा कि सर बायोलॉजी में भी न्यूमेरिकल्स, हाँ आता है, लेकिन उतना भयंकर नहीं, बड़ा सिंपल। अभी आपको एक एग्जांपल देंगे, न्यूमेरिकल्स भी आपके सामने हम बनाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा।
अब ये 10% लॉ क्या है, चलिए समझते हैं इसको क्या है। देखिएगा ध्यान से, अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ, only 10% of the energy entering a particular trophic level of food chain is available for transfer to the next higher trophic level। मतलब यहाँ पे ना आप ऐसे समझो, पहले लेवल पे हमारा कौन था, प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट, प्लांट को खाएगा हर्बीवोरस, हर्बीवोरस को खाएगा स्मॉल कार्निवोरस, स्मॉल कार्निवोरस को खाएगा कौन, लार्ज कार्निवोरस। यानी कि यहाँ पे हर कोई एक दूसरे को खा रहा है, तो क्या यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कहा यह जा रहा है ना कि जो एक दूसरे को खाएगा उसको मात्र, जिसको खा रहा है उससे 10% एनर्जी ही मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि मान लीजिए कि प्लांट को कौन खा रहा है, हिरन खा रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे हर्बीवोरस हमारा कौन, हिरन, प्लांट को खा रहा है हिरन, हिरन को मात्र कितना एनर्जी मिलेगा, 10% मिलेगा, ठीक है। अब हिरन को कौन खाएगा, स्मॉल कार्निवोरस, चलो शेर तो थोड़ा सा लंबा जानवर हो गया हमारा, स्मॉल कार्निवोरस का यदि एग्जाम्पल है तो चलो मान लेते हैं डॉग, एग्जाम्पल के तौर पे कुत्ता, जंगली कुत्ता, वाइल्ड डॉग, ठीक है। उसको फिर कौन खाएगा, अच्छा वाइल्ड डॉग ने जो खाया हिरन को, वाइल्ड डॉग को कितना एनर्जी मिला, उसको भी 10%, ठीक है। अब वाइल्ड डॉग को खाएगा कौन, शेर, शेर को भी कितना एनर्जी मिलेगा, 10%। इसी को हम लोग कहते हैं 10% लॉ, बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तो भी समझाने के लिए हमने केवल कहा आपको यहाँ पे, लेकिन इसमें बहुत कुछ बातें हैं जो कि आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, there is a gradual reduction in the amount of energy available as we go from producer level to the higher trophic level of food chain। यानी कि जैसे जैसे हम लोग ट्रॉपिक लेवल के ऊपर बढ़ेंगे, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, यहाँ पे आपको देखने को ये मिलेगा कि एनर्जी जो मिल रहा है अगले वाले को वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आपको तो यहाँ पे पता है कि हाँ अगले वाले को 10% एनर्जी ही मिलेगा, लेकिन 10% एनर्जी हमारा धीरे धीरे ना कम होता कैसे चला जाएगा, ये आपको एक न्यूमेरिकल्स में भी हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो पॉइंट लिखा हुआ है आप उसको पढ़ते चलिए और वीडियो को पॉज करके लिखते चलिए, एग्जांपल देंगे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे ना कुछ एक्सेप्शन है, क्या है एक्सेप्शन वो भी देख लीजिए। द ग्रीन प्लांट यानी कि प्रोड्यूसर कैप्चर ओनली 1% ऑफ सनलाइट एनर्जी दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। देखो प्लांट पे यानी कि प्रोड्यूसर लेवल पे, यानी कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल यानी कि प्रोड्यूसर, इस पे हमारा 10% लॉ अप्लीकेबल नहीं है, याद रखिएगा। यानी कि प्लांट जो अपना भोजन बनाएगा वो तो सनलाइट लेके बनाएगा, लेकिन प्लांट जो है ना सनलाइट मात्र 1% ही लेता है। तो बस आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि प्रोड्यूसर पे यानी कि फर्स्ट लेवल पे हमारा केवल 10% लॉ ऑफ एनर्जी अप्लाई नहीं होता है, उसके बाद सभी पे 10% लॉ अप्लाई होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि प्रोड्यूसर जो हमारा है यानी कि प्रोड्यूसर लेवल पे, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे यानी कि प्रोड्यूसर, इस पे हमारा 10% लॉ ऑफ एनर्जी अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि ये सनलाइट का मात्र 1% एनर्जी ही कैप्चर करता है। बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, बाकी न्यूमेरिकल्स आपको देंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर, द 10% लॉ विल नॉट अप्लाई एट दिस स्टेज, लेकिन कौन से स्टेज पे, प्रोड्यूसर स्टेज पे, यानी कि प्रोड्यूसर स्टेज पे 10% लॉ आपका अप्लाई नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, व्हेन ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय द हर्बीवोरस और द प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि प्रोड्यूसर के बाद हमारा कौन आता है, प्राइमरी कंज्यूमर या फिर हर्बीवोरस। तो जब हमारे प्लांट को कौन खा लेगा, हर्बीवोरस खा लेगा, अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इन द इन्वायरमेंट, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी गोज इनटू डाइजेशन, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी गोज इन डूइंग वर्क एंड द रेस्ट एनर्जी गोज टुवर्ड्स द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे समझिए, थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाते हैं। सबसे पहले हमारा सबसे फर्स्ट लेवल पे क्या है, प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि हर के यानी कि फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, हर जगह पे हमारा 10% लॉ अप्लाई होता है, ठीक है। लेकिन बस कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, प्रोड्यूसर लेवल पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये सनलाइट मात्र 1% ही कैप्चर करता है। अब प्लांट ने अपना भोजन बना लिया पूरा, इसको कौन खा लिया, हर्बीवोरस खा लिया। अब हर्बीवोरस को कितना एनर्जी मिला, 10% एनर्जी मिला, किससे, प्लांट से। देखो प्लांट पे 10% लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये मात्र 1% अपना एनर्जी ले रहा है, किससे, सन से। 1% से ही अपना पूरा भोजन बना ले रहा है। अब इस भोजन को खाएगा कौन, हर्बीवोरस खाएगा। तो हर्बीवोरस को कितना % एनर्जी मिलेगा प्लांट से, 10% मिल गया उसको। अब उस 10% एनर्जी का हर्बीवोरस क्या करेगा ना, अपने भोजन को पचाएगा, रिप्रोडक्शन करेगा, ग्रोथ करेगा, डेवलपमेंट करेगा। अब जो उसके पास बचा खोचा एनर्जी बच गया,
अब उस हर्बीवोरस को यदि कोई खाएगा, कौन खाएगा? स्मॉल कार्निवोरस, उसको कितना मिल जाएगा? 10% मिल जाएगा। अब उसको भी कोई खाएगा तो अगले वाले को 10% मिल जाएगा। यही हमारा 10% लॉ है, ठीक है। और थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में समझाएंगे आपको, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सब चीज़। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि व्हेन ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय द हर्बीवोरस और द प्राइमरी कंज्यूमर, a great deal of energy is lost in the environment. Some amount of energy goes into digestion, some amount of energy in doing work, and the rest energy goes towards the growth and reproduction. तो जब प्लांट को हर्बीवोरस खाएगा तो हर्बीवोरस को एनर्जी मिलेगा और वो एनर्जी वो ग्रोथ में इस्तेमाल करेगा, डेवलपमेंट में करेगा, रिप्रोडक्शन में करेगा, इस तरीके से वो करेगा। तो उसके पास बचा खुचा के वो फिर भी कितना बचा लेगा? अपने पास 10% एनर्जी बचा लेगा। और जब उसको स्मॉल कार्निवोरस खाएगा, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर वाला खाएगा, तो उसको भी 10% एनर्जी मिलेगा। फिर इसको भी कोई खाएगा, उसको भी 10% एनर्जी मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। An average of 10% energy is remain into its own body and made available for the next level of consumer. तो हर्बीवोरस जितना भी काम करना है वो करेगा अपना, और काम करने के बाद फिर भी ये अपना 10% एनर्जी अपने पास बचा लेगा, ताकि जब कोई इसको ऊपर वाला इसको खाएगा कोई, तो ऊपर वाले को भी कितना मिल सके? एनर्जी 10% मिल सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन एवरी हायर ट्रॉपिक लेवल, और ये जैसे जैसे हम ट्रॉपिक लेवल के ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, ये प्रोसेस आपका लगातार कंटिन्यू होता चलेगा, ठीक है। आगे अभी फिलहाल ना आप 10% लॉ में ये सब पॉइंट आप लिख लो, क्योंकि समझाएंगे तो पूरा आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर। फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम टू थिंग्स बिकम क्लियर। अब एनर्जी फ्लो डायग्राम जो आपके पास है, ये वाला कहाँ गया? ये वाला डायग्राम पेज आपका फिगर है 15.4 पुराने बल्ले बुक के अकॉर्डिंग, ये वाला जो आपके पास है। ऊपर में टॉप कार्निवोरस, उसके बाद कार्निवोरस, उसके बाद हर्बीवोरस, उसके बाद प्रोड्यूसर, उसके बाद फिर सनलाइट। ये वाला भी डायग्राम से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। कैसे? देखो, प्रोड्यूसर क्या लिया? सनलाइट। प्रोड्यूसर अपना क्या बनाएगा? भोजन बना लेगा। प्रोड्यूसर को कौन खाएगा? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस को कौन खाएगा? स्मॉल कार्निवोरस। यहाँ पे केवल कार्निवोरस लिखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? स्मॉल कार्निवोरस लिख सकते हैं। स्मॉल कार्निवोरस को कौन खाएगा? लार्ज कार्निवोरस या फिर टॉप कार्निवोरस। इस तरीके से हमारा चलेगा। ये जो आपका एनर्जी फ्लो डायग्राम है, यानी कि एक को दूसरा खा रहा है तो उसको एनर्जी मिल रहा है, फिर उसको दूसरा खा रहा है तो उसको एनर्जी मिल रहा है। इससे ना हमारा दो चीज बड़ा साफ क्लियर हो जाता है। क्या क्या? देखो, फर्स्ट, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। पहला ये है कि फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल का मतलब है कि एनर्जी का जो फ्लो हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, नीचे से ऊपर की ओर। क्या ऐसा है क्या? जैसे सनलाइट से एनर्जी मिल गया प्लांट को, प्लांट से एनर्जी मिल गया हर्बीवोरस को, हर्बीवोरस से एनर्जी मिल गया कार्निवोरस को, स्मॉल कार्निवोरस को, स्मॉल कार्निवोरस से एनर्जी मिल गया टॉप कार्निवोरस यानी कि लार्ज कार्निवोरस को। तो यहाँ पे एनर्जी का जो फ्लो हो रहा है वो तो नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है। क्या ऐसा हो रहा है कि लार्ज कार्निवोरस का यानी कि टॉप कार्निवोरस का एनर्जी प्लांट के पास आके मिल गया? ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, रिवर्स तो नहीं आ रहा है एनर्जी हमारा। इट मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एनर्जी फ्लो डायग्राम यानी कि इस वाले डायग्राम में पहला चीज हमको ये क्लियर हो गया कि फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो यूनिडायरेक्शनल है, यानी कि केवल एक ही डायरेक्शन में आपका एनर्जी जो है वो फ्लो कर रहा है, वो भी नीचे से ऊपर की ओर। क्योंकि प्लांट को कोई खाएगा हर्बीवोरस, हर्बीवोरस को स्मॉल कार्निवोरस, स्मॉल कार्निवोरस को लार्ज कार्निवोरस यानी कि टॉप कार्निवोरस। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो नीचे से ऊपर यानी कि एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, डाउनवर्ड से अपवर्ड की ओर। ये पहला चीज हमारा क्लियर हुआ। दूसरा चीज, सेकेंड, द एनर्जी अवेलेबल एट ईच हायर ट्रॉपिक लेवल इज 10% ऑफ द प्रीवियस लेवल। तो दूसरा चीज हमको यहाँ पे ये साफ हो गया कि अगले वाले को कितना एनर्जी मिलेगा? अगले वाले को पहले वाले का 10%। बस यही हमारा दो चीज इसमें से क्लियर हो जाता है। तो नोट यहाँ पे हमने लिखा है कि सी दी एनर्जी फ्लो डायग्राम इन एनसीईआरटी बुक। तो आपके पास एनसीईआरटी बुक में ये वाला डायग्राम है एनर्जी फ्लो का, तो इसको आप एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत इसमें। और ये जो आपका पहला वाला डायग्राम था ना, ये वाला, ये आपका फूड चेन का था। यहाँ पे प्लांट को डियर खा रहा है, फिर डियर को टाइगर खा लेगा। उसी प्रकार से इस प्लांट पे मधुमक्खी, मधुमक्खी को मेढक, मेढक को सांप, सांप को ऊपर में आपका जो ईगल है वो खा लेगा। उसके बाद फिर इसी प्रकार से ये केकड़ा है, फिर से मछली है, मछली के बाद फिर आपका ये है। इस तरीके से आपका ये फूड चेन है, ठीक है। ये वाला आपका भी डायग्राम कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर ये आपका ट्रॉपिक लेवल का डायग्राम था, ये भी कंप्लीट हुआ। और ये वाला डायग्राम आपका फूड वेव का है, तो इसको हम लोग अपने आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये आपका एनर्जी फ्लो का डायग्राम था, ये वाला भी आपका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे ना आपको एक क्वेश्चन देते हैं 10% लॉस से, अब आपको तुरंत समझ में आएगा
कि आखिर 10% लॉ हमारा क्या था। क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू लायन इन द फॉलोइंग फूड चेन इफ प्लांट्स हैव 20,000 जूल ऑफ एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम द सन। चलिए, अच्छा एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता था, याद कीजिए अपना क्लास नाइन्थ में आपने एनर्जी का एसआई यूनिट पढ़ा था जूल, ठीक है। तो वही हमारा यहाँ पे है कि अब आपके पास में यहाँ पे एक सवाल है, क्या सवाल है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू द लायन इन द फॉलोइंग फूड चेन इफ प्लांट्स हैव 20,000 जूल ऑफ एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम द सन। आपके पास यहाँ पे एक फूड चेन है, प्लांट, डियर और लायन, यानी कि प्लांट अपना भोजन बनाया, उस भोजन को कौन खा लिया, डियर, डियर को कौन खा लिया, लायन। तो बताइए कि आखिर लास्ट में लायन के पास कितना एनर्जी अवेलेबल रहेगा, ठीक है। और यहीं पे हम लगाएंगे 10% लॉ। देखिए इसका आंसर क्या लिखाएगा, समझिएगा ध्यान से, यहीं पे आपको न्यूमेरिकल्स भी समझ में आ जाएगा। वी नो दैट प्लांट्स कैप्चर ओनली 1% ऑफ सनलाइट एनर्जी दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। यहाँ पे जो आपने पॉइंट पढ़ा था ना 10% लॉ में, ये कुछ पॉइंट आपने जो पढ़ा था, इसी सारे पॉइंट का आपको अभी पूरा निचोड़ इस न्यूमेरिकल्स में मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहला आप यहाँ पे देखिए, वी नो दैट प्लांट्स कैप्चर ओनली 1% ऑफ सनलाइट एनर्जी दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। यहाँ पे हमने अभी तुरंत आपको बताया था 10% लॉ में कि प्लांट सनलाइट का केवल कितना परसेंट एनर्जी इस्तेमाल करता है, बताइए, 1%, यानी कि प्लांट सनलाइट कितना लेगा, मात्र 1% लेगा। उसी 1% सनलाइट से वो अपना भोजन पूरी तरीके से बना लेगा, पहला बात। दूसरा बात, आगे बढ़ते हैं। सो 1%, देखो यहाँ पे ना आप ऐसे समझो, टोटल प्लांट के पास कितना एनर्जी है, 20,000 जूल। अब वो सनलाइट से कितना ले रहा है, मात्र 1%, ठीक है। ऐसे समझो प्लांट के पास, अब आपको यहाँ पे ऐसे समझो, थोड़ा सा और डिटेल में समझाते हैं, आपको समझ में ज़्यादा आएगा। प्लांट के पास अभी फिलहाल कितना एनर्जी है, 20,000 जूल। अब आपको यहाँ पे ये मालूम है कि प्लांट के पास 20,000 जूल तो एनर्जी है पहले से, लेकिन ये सनलाइट केवल कितना लेगा, 1%। तो अब आप 20,000 जूल का 1% निकालो, यानी कि 1% ऑफ 20,000 कितना आएगा, चलो देखते हैं। सो 1% ऑफ 20,000 इज 200 जूल। ये मैथ का कैलकुलेशन है, आप इसको कर लेंगे, यानी कि 1/100 इंटू 20,000 आप करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 200 जूल आपके पास आएगा। तो अब 1% हमारा 20,000 जूल का कितना हो गया, 200 जूल हो गया। इट मीन्स दैट प्लांट्स हैव एक्चुअली 200 जूल ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन दैम एज फूड एनर्जी। 10% लॉ विल नॉट अप्लाई एट दिस स्टेज। और हमने क्या कहा था कि प्रोड्यूसर लेवल पे, यानी कि प्लांट के पास हमारा 10% लॉ ऑफ एनर्जी अप्लाई होता है क्या, नहीं होता है। तो यहाँ से अब आपको मालूम चल गया कि प्लांट के पास 20,000 जूल एनर्जी पहले से था और वो सनलाइट मात्र 1% कैप्चर करता है। तो अब आप 20,000 का 1% निकालो, कितना होगा, 1/100 इंटू 20,000 आप करेंगे तो आपके पास 200 जूल आएगा। इट मीन्स एक्चुअली में प्लांट के पास कितना जूल एनर्जी है, हकीकत में 200 जूल है। तो अब अगला वाला यदि प्लांट को कोई खाएगा तो अगले वाले को कितना एनर्जी मिल जाएगा, यही मिलेगा ना, 200 जूल, क्योंकि अब उसके पास कितना एक्चुअली में जूल है, कितना एनर्जी है टोटल एक्चुअली में, 200। अब आगे बढ़ते हैं। द प्लांट्स आर ईटन अप बाय डियर। अब उसी प्लांट को कौन खा लिया, डियर खा लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू 10% लॉ, 10% ऑफ 200 जूल इज 20 जूल। अब देखो यहाँ पे प्लांट के पास एक्चुअली में अभी आप फिलहाल 200 जूल एनर्जी है। अब इसी प्लांट को यदि खाएगा हमारा डियर, तो डियर के पास कितना परसेंट एनर्जी जाएगा, मात्र 10%। तो अब आप 200 का 10% निकालो, कितना आएगा, 20 जूल आएगा। इट मीन्स दैट 20 जूल एनर्जी विल बी अवेलेबल इन डियर एज फूड। तो डियर को, यानी कि डियर जब प्लांट को खाएगा तो डियर को एक्चुअली में कितना एनर्जी मिलेगा, मात्र 20 जूल का मिलेगा। कोई दिक्कत इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब आगे थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं। अब इस डियर को कौन खाएगा, फूड चेन के अकॉर्डिंग लायन खाएगा। तो अब लायन को कितना मिलेगा, देखो, द डियर इज ईटन अप बाय लायन। नाउ अकॉर्डिंग टू 10% लॉ, 10% ऑफ 20 जूल इज 2 जूल।
अब यहाँ पे भी तो हमारा 10% लॉ अप्लाई होगा। तो अभी डियर के पास कितना एनर्जी था, 20 जूल था। अब 20 जूल का आप 10% निकालो, कितना निकलेगा आपके पास, 2 जूल। इट मीन्स दैट 2 जूल एनर्जी विल बी अवेलेबल इन लायन एज फूड एनर्जी। तो यहाँ पे लायन के पास एक्चुअली में कितना एनर्जी मिलेगा उसको, मात्र 2 जूल का एनर्जी मिलेगा। बात समझ में आई है। तो यही हमारा फूड, यानी कि यही हमारा क्या कहते हैं इसको, फूड 10% लॉ का आपका न्यूमेरिकल्स था। तो यहाँ पे आपको ना बस ध्यान में ये रखना है कि पहली बार यानी कि प्लांट के पास 10% लॉ ऑफ एनर्जी हमारा अप्लाई नहीं होता है, उसके बाद हर बार हमारा 10% लॉ ऑफ एनर्जी अप्लाई होगा। तो सिंपल सा यहाँ पे आप याद रखिएगा कि प्लांट के पास 20,000 जूल था, लेकिन ये तो मात्र 1% ही एनर्जी कैप्चर करता है। तो 20,000 का आप 1% निकालोगे तो एक्चुअली में प्लांट के पास कितना एनर्जी है, 200। तो अब प्लांट को खाएगा कौन, डियर। तो डियर को कितना मिलेगा, इसी 200 जूल का 10% मिलेगा ना। इट मीन्स डियर को एक्चुअली में मिलेगा कितना, 20 जूल। अब डियर को कौन खाएगा, लायन। तो लायन को जो एनर्जी मिलेगा 20 जूल का ही 10% मिलेगा, क्योंकि डियर के पास फिलहाल कितना है, 20 जूल ही है। तो लायन को हमारा 10% मिलेगा किसका, 20 जूल का। इट मीन्स लायन को एक्चुअली में 2 जूल एनर्जी ही मिलने वाला है। यही है हमारा 10% लॉ का न्यूमेरिकल, इसी प्रकार से आएगा। तो अब यहाँ पे ना आपने 2 चीज़ ध्यान रखना है। पहला बात ये कि प्लांट में 10% लॉ ऑफ एनर्जी अप्लाई होता है क्या, नहीं होता है, पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा एनर्जी क्या होता रहता है, कम होता रहता है। तो ये सारा पॉइंट हमने यहीं पे लिख दिया है। आप इसको दोबारा एक बार पढ़ेंगे ना, इस बार इसको दोबारा पढ़िए, न्यूमेरिकल्स को आप दोबारा एनालाइज कीजिए, सारा पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं फूड वेव के बारे में। फूड वेव क्या होता है, चलिए फूड वेव का डायग्राम आपके सामने हम लेकर आते हैं। ये वाला डायग्राम आपका फूड वेव है। पहले इसके बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है, अ फूड वेव इज अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स विच आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। देखो फूड वेव को ना याद रखना बड़ा सिंपल है। बहुत सारे फूड चेन यदि आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाएं, उसी को हम लोग कहेंगे फूड वेव। मतलब कि आपके पास ना बहुत सारा फूड चेन है, वो सब एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। यानी कि हर एक जानवर को कोई और खा रहा है, कोई किसी और को खा रहा है, कोई किसी और को खा रहा है। इस प्रकार के फूड चेन यदि आपस में इंटरकनेक्टेड है उसको हम लोग फूड वेव कहेंगे। यहाँ पे आप ध्यान से इस डायग्राम में देखेंगे ना, तो यहाँ पे इस डायग्राम में एक जानवर को कोई और भी खा रहा है, तो कोई और भी खा रहा है, कोई और खा रहा है तो कोई और खा रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं फूड वेव। यानी कि इसमें आपका जो फूड चेन है बेसिकली इंटरकनेक्टेड है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यही हमारा फूड वेव कहलाता है, सिंपल सा बात है। आगे बढ़ते हैं फिर। इन अ फूड वेव ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय 2 और मोर अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो फूड वेव में क्या होता है, एक ही ऑर्गेनिज्म को दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म खा रहा होता है। लेकिन क्या फूड चेन में ऐसा होता है, नहीं। फूड चेन में इसको ये खाएगा तो उसको वो खाएगा, तो उसको वो खाएगा, एकदम लाइन से चलता है फूड चेन में। लेकिन फूड वेव में क्या होता है, एक ही चीज़ को 4-5 जानवर खा सकता है। ये हमारा किस में होगा, फूड वेव में होगा। और फूड वेव में ना 2 ही चीज़ आप याद रखिएगा। पहला ये कि बहुत सारे फूड चेन यदि आपस में कनेक्टेड हो वो हमारा फूड वेव कहलाता है, पहला बात। दूसरा बात, फूड वेव में एक ही जानवर को बहुत सारे जानवर खा रहे होते हैं, यानी कि एक जानवर को बहुत सारे लोग खा रहे होते हैं, इसी को हम लोग फूड वेव कहते हैं। और इसमें कोई फूड वेव में खास बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। समझिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस लाइक पेस्टिसाइड्स इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ अ फूड चेन इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अच्छा याद कीजिए, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे हमारा कौन होगा, प्लांट। उसके बाद हर्बीवोरस, उसके बाद स्मॉल कार्निवोरस, उसके बाद लार्ज कार्निवोरस। तो यहाँ पे एक बात बताइए, तो सबसे पहला हमारा प्लांट है, प्रोड्यूसर लेवल पे प्लांट है। तो प्लांट को जब हम लोग खेती बाड़ी करते हैं तो हम लोग कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए ना पेस्टिसाइड भी देते हैं। तो वो पेस्टिसाइड किस में चला गया, प्लांट में चला गया। अब पेस्टिसाइड है क्या, ये केमिकल है। यानी कि हम यहाँ पे बताना ये चाह रहे हैं कि फर्स्ट लेवल पे हमारा है प्लांट, ठीक है। प्लांट में कीड़े मकोड़े पड़ने की वजह से हम उसमें लगाते हैं पेस्टिसाइड, छिड़काव करते हैं पेस्टिसाइड का। और पेस्टिसाइड एक्चुअली में केमिकल है जो कि एक हार्मफुल सब्सटेंस है। तो वो पेस्टिसाइड किस में चला गया,
प्लांट में चला गया। अब उस प्लांट को कौन खाएगा? हर्बीवोरस खाएगा। तो वो केमिकल किस में ट्रांसफर हो गया? हर्बीवोरस में। अब हर्बीवोरस को कौन खाएगा? स्मॉल कार्निवोरस। तो वो केमिकल किस में ट्रांसफर हो गया? स्मॉल कार्निवोरस में। अब स्मॉल कार्निवोरस को कौन खाएगा? लार्ज कार्निवोरस। तो वो केमिकल किस में ट्रांसफर हो गया? लार्ज कार्निवोरस में। इट मीन्स यहाँ पे केमिकल भी हमारा फूड के साथ ट्रांसफर हो रहा है एक लेवल से दूसरे लेवल में। इसी को हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ पे अब आप खुद समझो ना, यदि प्लांट को हर्बीवोरस खाएगा, उसको फूड एनर्जी तो मिल ही गया, साथ ही साथ उसके बॉडी में और क्या चला गया? केमिकल चला गया, यानी कि पेस्टिसाइड चला गया। तो इसी को हम लोग कहेंगे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको लाइन बाय लाइन बहुत ध्यान से पढ़िए, आपको समझ में आएगा। द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस लाइक पेस्टिसाइड्स इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ अ फूड चेन इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। मतलब कि प्लांट में कीड़े को मारने के लिए हमने दिया पेस्टिसाइड, अब उस प्लांट को खाएगा कौन? हर्बीवोरस, उसके बॉडी में भी पेस्टिसाइड चला गया। हर्बीवोरस को खाएगा स्मॉल कार्निवोरस, उसके बॉडी में भी हर्बीवोरस और पेस्टिसाइड चला गया। अब स्मॉल कार्निवोरस को खाएगा लार्ज कार्निवोरस, उसके बॉडी में भी हमारा पेस्टिसाइड यानी कि केमिकल चला गया। यानी कि यहाँ पे हार्मफुल सब्सटेंस का भी लेवल टू लेवल क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। यही हमारा कहलाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो इस तरीके से हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीटली खत्म हुआ। अगले वाले क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द इन्वायरमेंट। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में।